हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GDBSC क्लासेस में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आरएनए स्प्लाइसिंग। हम लोग आज पढ़ेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में। हम लोग थर्ड सेमेस्टर की थर्ड यूनिट चल रही थी, जिसमें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन को देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग के क्या टॉपिक है, आरएनए स्प्लाइसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में हम लोग का आज है आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होती है, थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में देखा था कि यूकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है वो इमेच्योर होता है, मेच्योर नहीं होता। उसको मेच्योर किया जाता है कैपिंग की, टेलिंग की और आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेसेस होती हैं। उसके द्वारा यूकैरियोट्स में जो आरएनए बना है उसको मेच्योर किया जाएगा, एमआरएनए को मेच्योर किया जाएगा, जिसमें क्या होता है, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। वही हमारी आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। उसी प्रोसेस को आज हम लोग को बिल्कुल डीप में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में क्या होती है आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा एक प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता है। एक प्राइमरी आरएनए बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। यूकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है वो डायरेक्टली मेच्योर नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में मेच्योर ही रहता है, बट यूकैरियोट्स में कैसा रहता है, इमेच्योर, जिसे प्री मैसेंजर आरएनए के रूप में भी जाना जाता है। इसको आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं या फिर इसको प्री मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। प्री मैसेंजर आरएनए भी, जो कि इमेच्योर आरएनए होता है। कैसा होता है, इमेच्योर एमआरएनए। अब इसको मेच्योर कब किया जाएगा, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से बना प्री एमआरएनए साइटोप्लाज्म में ले जाने से पहले, जो न्यूक्लियस के यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर बना है एमआरएनए, उसको साइटोप्लाज्म में ले जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर होगी प्रोटीन सिंथेसिस, वहां पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। तो साइटोप्लाज्म में ले जाने से पहले यहाँ पर उसको मेच्योर बनाया जाता है। साइटोप्लाज्म में ले जाने से पहले मेच्योर बनाया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं। कैसे मेच्योर होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहली होती है कैपिंग और टेलिंग की प्रोसेस, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कैपिंग और टेलिंग की प्रोसेस में क्या होता है। इसके बाद होती है आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। कैपिंग और टेलिंग के बाद होती है आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, प्री एमआरएनए पर कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है या प्री एमआरएनए है, उस पर क्या सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं, एक्सॉन एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये क्या है, एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस है। कोडिंग सीक्वेंस कहने का मतलब जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, अल्टरनेटली अरेंज रहते हैं। एक्सॉन और इंट्रॉन्स अल्टरनेटली वे में क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे। सबसे पहले एक्सॉन इंट्रॉन, इस तरह से अरेंज रहते हैं। जिसमें आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में क्या होता है, आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में प्री एमआरएनए से, जो आपका प्राइमरी एमआरएनए है, उससे एंट्रॉन्स या इसको क्या बोलेंगे, सेक्शन ऑफ आरएनए दैट डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन। क्या है, इंट्रॉन्स क्या होते हैं, आरएनए के ही कुछ सेक्शन होते हैं जो प्रोटीन को कोड नहीं करते। इंट्रॉन्स क्या है, आरएनए के सेक्शन जो प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, उनको हटा दिया जाता है। इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में, तथा रिमेनिंग एक्सॉन्स, जब इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा, बाकी बचे हुए जो एक्सॉन्स हैं उनको एक सिंगल और कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। जोड़ने के लिए आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसी जोड़ने और इंट्रॉन्स को हटाने की प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंट्रॉन्स एंड रिकनेक्टिंग दैट रिमेनिंग एक्सॉन। क्या है, यहाँ पर इंट्रॉन्स को रिमूव किया जा रहा है और रिमेनिंग एक्सॉन्स को रिकनेक्ट किया जा रहा है, दोबारा से जोड़ा जा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आरएनए स्प्लाइसिंग। ये क्या प्रोसेस कहला रही है, आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। इतना समझ गए कि आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जा रहा है, एक्सॉन्स को रिकनेक्ट किया जा रहा है। अब इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स रीजन क्या है, किस तरह से अरेंज रहते हैं, ये हम लोग सही देखेंगे। इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस। कैसे हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए इन दोनों में प्रेजेंट रहते हैं इंट्रॉन्स। कैसे इंट्रॉन्स है, नॉन कोडिंग, जो किसी भी टाइप की प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। दैट डू नॉट डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन, ये डायरेक्टली किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। एंड आर रिमूव्ड
इनको रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग द प्री एमआरएनए मैच्योरिंग आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें जब आपका एमआरएनए मैच्योर होता है उस समय इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। स्प्लाइसिंग के लिए एक डोनर साइट होती है, डोनर साइट 5 प्राइम एंड पर होती है, एक ब्रांच साइट 3 प्राइम एंड के पास होती है और एक एक्सेप्टर साइट होती है 3 प्राइम एंड। एक्सेप्टर साइट क्या है? 3 प्राइम एंड। ये कुछ साइट्स हैं जो कि इंट्रॉन्स में प्रेजेंट रहती है, जो आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ से आरएनए स्प्लाइसिंग हो रही है उसके लिए ये साइट्स इंपॉर्टेंट है जो कि इंट्रॉन्स में प्रेजेंट रहती हैं। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन एक डीएनए सीक्वेंस होता है जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। एक्सॉन एक डीएनए सीक्वेंस है जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। इंट्रॉन्स के क्या कुछ नहीं करती, इंट्रॉन्स का काम प्रोटीन को कोड करना नहीं है, बट एक्सॉन के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को बनाने के लिए, जिनमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडॉन्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में? कोडॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिनके पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एक्सॉन्स के पास। एक्सॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। एक्सॉन सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, यीस्ट, सभी में पाए जाते हैं। इवन इन जॉड वर्टिब्रेट, जॉ वर्टिब्रेट्स वाले ऑर्गेनिज्म में भी, एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं। एक्सॉन में वेरियस प्रोटीन कोडिंग कोडॉन से बने रीजन होते हैं। एक्सॉन में बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो प्रोटीन कोडॉन के बने होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन्स में जो ये रीजन पाए जा रहे हैं, वेरियस प्रोटीन कोडिंग रीजन, वो प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसको बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। किस तरह से अरेंज रहते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन? ये क्या है? एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन और ये वाले इंट्रॉन, इंट्रॉन, इंट्रॉन। ये अल्टरनेटली वे में अरेंज है, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। अब इनको हटाया जाएगा, इंट्रॉन्स को रिमूव ही क्या करा रहा है? आरएनए स्प्लाइसिंग कहला रहा है। इनको यहाँ से एक्सॉन्स को, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा इस तरह से। और इनको हटाने के लिए कौन आएगा? किस तरह से ये हट रहे हैं एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स हट रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से ये हटेंगे। इनमें क्या स्प्लाइसियोसोम आएगा, वो इस प्रोसेस को कराता है। स्प्लाइसियोसोम क्या है? जो इंट्रॉन्स को रिमूव करा रहा है प्री एमआरएनए से। तो स्प्लाइसियोसोम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्प्लाइसियोसोम आरएनए एंड प्रोटीन से बना एक पर्याप्त और जटिल अणु है। क्या है? एक स्प्लाइसियोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना एक मॉलिक्यूल होता है। इसमें क्या होती हैं? प्रोटीन्स और आरएनए, जो आरएनए स्प्लाइसिंग को कंट्रोल करता है। आरएनए स्प्लाइसिंग को स्प्लाइसियोसोम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रत्येक स्प्लाइसियोसोम में 80 प्रोटीन, 80 प्रोटीन मॉलिक्यूल और 5 स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। हम लोगों ने पढ़ा है कि एसएनआरएनए क्या करता है? आरएनए स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है। तो एसएनआरएनए कहाँ पाया जा रहा है? स्प्लाइसियोसोम में। स्प्लाइसियोसोम में, एक स्प्लाइसियोसोम में, प्रत्येक जो भी स्प्लाइसियोसोम है उसमें 18 प्रोटीन्स पाई जाएंगी और 5 स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसको हम लोग एसएनआरएनए भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं एक प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में, स्प्लाइसियोसोम में। स्प्लाइसियोसोम एक एडिटर की तरह एक्ट करता है, एडिटर की तरह, जो मेच्योर एमआरएनए बनाने के लिए अननेसेसरी और इनकरेक्ट इंट्रॉन्स को रिमूव कर देता है। इंट्रॉन्स का क्या काम है? एडिटर की तरह काम करता है इसको, और क्या करता है? मेच्योर एमआरएनए बनाने के लिए इंट्रॉन्स को हटा देता है। जो इंट्रॉन्स होते हैं अननेसेसरी, उनको हटा देता है। इंट्रॉन्स के एलिमिनेशन और एक्सॉन्स के लाइगेशन में, इंट्रॉन्स को हटाने में और एक्सॉन्स के जोड़ने में स्प्लाइसियोसोम एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं यहाँ पर स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम के द्वारा ये प्रोसेस हो रही है। जब प्रोटीन और स्प्लाइसियोसोम के आरएनए कंबाइन होते हैं, जब प्रोटीन और स्प्लाइसियोसोम के आरएनए
जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे, तब एक आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तब क्या बनेगा? एक आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा। जुड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, जिसे क्या बोलेंगे? एसएनआरएनपीज, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, इसको एसएनआरपीज बोलेंगे। इनकी हेल्प से ही क्या हो रहा है? आरएनए, इन्हीं की हेल्प से इंट्रॉन्स को रिमूव किया जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे इनकी मैकेनिज्म, किस तरह से स्प्लाइसोसोम इनको इंट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं और एक मेच्योर एमआरएनए को बना रहे हैं। स्प्लाइस साइट पर पाए जाने वाले इंट्रॉन्स के लिए स्प्लाइसोसोम को बांधना आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। इस मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा? आरएनए स्प्लाइसिंग की मैकेनिज्म में सबसे पहले स्प्लाइसोसोम को बांधा जाएगा। कहां पर? स्प्लाइट साइट पर। स्प्लाइट साइट क्या है? जहां से क्या होगा? स्प्लाइस आपका इंट्रॉन प्रेजेंट है, जहां पर ये क्या है? एचएनआरएनए क्या है? आपका प्री एमआरएनए, और इस पर इंट्रॉन्स प्रेजेंट है इस टाइप से। स्प्लाइट साइट कहाँ प्रेजेंट होगी? जहां से इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा, वो क्या कहलाएंगी? इनकी स्प्लाइट साइट, स्प्लाइस साइट। इन साइट पर क्या किया जाएगा? स्प्लाइसोसोम को बांधा जाएगा, स्प्लाइसोसोम को बाइंड किया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्प्लाइसोसोम को स्प्लाइट साइट में बांधा जाएगा। आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बीच स्प्लाइसोसोम की बाइंडिंग, अब इनको जो बांधा जा रहा है, स्प्लाइसोसोम आएंगे और इस पर साइट पर क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। बट बाइंड कैसे करेंगे? इनको बाइंड कराने के लिए यहाँ पर एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है, जिसको हम लोग ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन के द्वारा इन स्प्लाइसोसोम को बांधा जाएगा स्प्लाइट साइट पर। ये प्रोसेस ही करा रही है यहाँ पर इस मैकेनिज्म को। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? 5 प्राइम स्प्लाइट साइड पर, यहाँ पर 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम, तो 5 प्राइम एंड पर जो स्प्लाइस साइड है उस पर इंट्रॉन्स के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन है, क्या न्यूक्लियोटाइड्स ही तो हैं? न्यूक्लियोटाइड्स ही तो हैं। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पर एक स्पेसिफिक इंट्रॉन्स न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम OH ग्रुप के कारण यहाँ पर क्या किया जाएगा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक किया जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा और 5 प्राइम पर क्या करेगा? अटैक करेगा। जिसके बाद 5 प्राइम और 3 प्राइम एक लूप बना लेगा, जिसके बाद क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या करेगा? एक लूप के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जो कि अंदर की ओर मुड़ेगा और एक अंदर की ओर मुड़ जाएगा, लूप बना लेगा। और इसी बीच क्या होगा? इसी बीच एडजेसेंट एक्सॉन, जो पास पास वाले एक्सॉन्स थे, उनको भी पास पास लाया जाएगा। जब इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो उसके बाद जो एडजेसेंट एक्सॉन्स हैं उनको भी साथ में लाया जाएगा। लास्ट में स्प्लाइसोसोम लूपिंग इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा। जो लूप के फॉर्म में बने हैं, स्प्लाइसोसोम क्या करेगा? उनको रिमूव करा देगा, पूरे सीक्वेंस से हटा देगा, अलग कर देगा। इसके बाद एडजेसेंट एक्सॉन सेगमेंट्स के लाइगेशन के दौरान, इसके बाद क्या होगा? जब ये आपका जब लूपिंग इंट्रॉन्स हट जाएगा, उसके बाद एक्सॉन्स क्या होंगे? उनका लाइगेशन होगा, उनको जोड़ा जाएगा दोबारा से। और जब ये जुड़ रहे होते हैं उसी दौरान क्या होता है? सेकेंड ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा था? ये लूप की तरह बन रहे हैं, इंट्रॉन्स लूप की तरह बन रहे हैं। तो एक प्रोसेस होने के बाद अगेन सेकेंड क्या होगा? सेकेंड इंट्रॉन को रिमूव किया जाएगा, तो यहाँ पर सेकेंड ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस होगी। इसी तरह से तीसरे, चौथे, पांचवें जितने भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर, उनको रिमूव किया जाएगा ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा। स्प्लाइसिंग के बाद जो इंट्रॉन्स निकले हैं उनको जंक यूनिट कहते हैं। स्प्लाइसिंग के बाद जो भी यूनिट, जो इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, उनको जंक यूनिट बोलते हैं। इस तरह से मैकेनिज्म हो रही है। ये है आपका प्री एमआरएनए।
एक डीएनए ने बनाया यूकैरियोट्स में प्री एमआरएनए। इसके पास एक्सॉन प्रेजेंट है और ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है और ये इंट्रॉन है। एक्सॉन और इंट्रॉन में क्या हो रहा है, ट्रांसएस्टरिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल आता है और इस पर अटैक करता है और ये क्या बना लेता है, एक लूप की तरह। यहाँ पर जो ये पाया जा रहा है इंट्रॉन, इस तरह से लूप की तरह फॉर्म हो जाता है, लूप बना लेता है और लास्ट में इसको रिमूव कर दिया जाता है और एक ये एक्सॉन और ये एक्सॉन, इन दोनों को दोबारा से ऐड कर दिया जाता है यहाँ पर इस तरह से, और इस पूरे लूप को बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या हो रही है, और जब इनको रिमूव कर दिया गया, ये कैसा एमआरएनए बन गया, एक मैच्योर और स्प्लाइस्ड मैच्योर एमआरएनए बन गया। इस तरह से इनकी मैकेनिज्म हो रही है, किस तरह से ये इन इंट्रॉन्स को रिमूव किया जा रहा है। तो ये इनकी क्या हो गई मैकेनिज्म। ये क्या है, टाइप्स। किस तरह से आरएनए स्प्लाइसिंग की टाइप हो रही है। आरएनए स्प्लाइसिंग कितने टाइप से होती है, ये वो है आज अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसकी मैकेनिज्म पढ़ने के बाद किस तरह से आरएनए की स्प्लाइसिंग हो रही थी, उसके कितने टाइप हैं, किस टाइप से आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है। तो सबसे पहले हम लोग को कौन कौन सी स्प्लाइसिंग पढ़नी है यूकैरियोट्स में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ स्प्लाइसिंग। सेल्फ स्प्लाइसिंग नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है, इंट्रॉन्स खुद को रिमूव करा लेते हैं। सेल्फ मतलब खुद से ही रिमूव की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। सेल्फ स्प्लाइसिंग एक टाइप की आरएनए स्प्लाइसिंग है, जो अदर प्रोटीन्स या स्प्लाइसोसोम की हेल्प के बिना फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये अदर प्रोटीन या स्प्लाइसोसोम की हेल्प के बिना ये खुद ही करेंगे। किसके द्वारा, फास्फोडाइस्टर ट्रांसफर मैकेनिज्म के द्वारा। कौन सी मैकेनिज्म होगी, फास्फोडाइस्टर ट्रांसफर मैकेनिज्म होगी यहाँ पर, उसके द्वारा सेल्फ स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होगी। इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में क्लीवेज होगा और इसका फॉर्मेशन होगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का क्लीवेज और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इसी मैकेनिज्म के द्वारा सेल्फ स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। सेल्फ स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स एक राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है, राइबो एंजाइम की तरह, जो पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ये क्या करेगा, पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स 3 टाइप के होते हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड और ग्रुप थर्ड। ये 3 टाइप के सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड इंट्रॉन्स किसी भी प्रोटीन की सहायता के बिना स्प्लाइसोसोम की तरह जीन को स्प्लाइस करते हैं। ये क्या करेंगे, स्प्लाइसोसोम की तरह, जैसा स्प्लाइसोसोम बन रहा था उसी की तरह ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड के इंट्रॉन्स भी सेम उसी की तरह फंक्शन करते हैं। सिमिलरली ये सेम फंक्शन करने के कारण ही इंट्रॉन्स और स्प्लाइसोसोम के बीच इवोल्यूशनरी कनेक्शन को देखा गया। जो सेम फंक्शन कर रहे हैं ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड इंट्रॉन्स, उसी के कारण इंट्रॉन्स में और स्प्लाइसोसोम में जो स्प्लाइसोसोम बन रहे थे उनके बीच इवोल्यूशनरी कनेक्शन को देखा गया। इंट्रॉन्स में एक शॉर्ट सीक्वेंस एलिमेंट होता है, इंट्रॉन्स में एक शॉर्ट सीक्वेंस एलिमेंट होगा जिसे इंटरनल गाइड सीक्वेंस कहेंगे। इंट्रॉन्स में भी कुछ सीक्वेंस होते हैं, जिसे क्या इंटरनल गाइड सीक्वेंस कहते हैं, जो सेल्फ स्प्लाइसिंग के समय 5 प्राइम स्प्लाइस साइड को, जो 5 प्राइम पर पाई जा रही है स्प्लाइस साइड को, उसको डिटेक्ट करेगा, उसको पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस का क्या काम है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइड को पहचानना। सेल्फ स्प्लाइसिंग मतलब समझ गए कि वो इंट्रॉन जो खुद ही सेल्फ स्प्लाइसिंग करा लेते हैं, आरएनए की स्प्लाइसिंग को करा लेते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव करा देते हैं। उसके बाद सेकेंड हम लोग की अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ये बहुत ही मजेदार स्प्लाइसिंग है। इसमें क्या होता है, सेल्फ स्प्लाइसिंग में तो सेम वही हो रहा था, स्प्लाइसोसोम की तरह ही वर्क कर रहे थे, स्प्लाइसोसोम बन रहे थे और वही इंट्रॉन्स को रिमूव करा रहे थे। बट अल्टरनेटिव इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या अलग होता है और ये क्यों अलग है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या होता है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट से के एक्सॉन्स को, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट में जो एक्सॉन प्रेजेंट है उनको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट किया जाएगा। जो एक्सॉन्स का सीक्वेंस था उनको एक एक करके अल्टरनेट हम लोग क्या कर रहे थे वहां पर ऐड करा रहे थे, कंबाइन करा रहे थे। बट अल्टरनेटिव स्प्लाइस में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन
एक्सॉन तो वही है, बट उनको अलग तरीके से कंबाइन किया जा रहा है, जिससे एक ही जीन से, जो एक ही जीन बनाया है डीएनए से एमआरएनए बना है, उससे डिफरेंट फंक्शन वाली प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, डिफरेंट फंक्शन वाली प्रोटीन बन जाएंगी। जब एक टाइप का एक्सॉन है, जब क्या है, ये डीएनए है, डीएनए ने बनाया एमआरएनए, तो कैसा है, मेच्योर नहीं है, एक टाइप का जीन है। अब एक टाइप के जीन में मान लो इस टाइप के एक्सॉन प्रेजेंट है, ए बी सी, इस टाइप के एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं। इन्हीं एक्सॉन्स से ए बी सी मान लो एक प्रोटीन बन रही है, अगर इन्हीं को हम बी सी ए या सी ए बी इस तरह से अलग अलग वे में क्या करें, कंबाइन कर दें, तो इनसे अलग प्रोटीन बनेगी। तो यही हमारी क्या है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। इनको क्या किया जाए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अलग अलग तरीकों से इनको कंबाइन किया जा रहा है, जिससे डिफरेंट फंक्शन वाली प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। जीन एक्सप्रेशन के दौरान अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, या इसको अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग या डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग के रूप में भी जानते हैं, जो सिंगल जीन को सेवरल प्रोटीन्स के लिए कोड करने में सक्षम बनाती है। जो एक ही जीन को बहुत सारी प्रोटीन्स को क्या करेगी, बहुत सारी प्रोटीन्स को कोड कर पाएंगी, उसके लिए सक्षम बनाता है। और अगर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हुआ तो कई प्रोटीन्स बन सकती हैं। बट अगर सेल्फ स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है, एक्सॉन्स के बाद न्यूक्लियोसोम बन रहे हैं, जो स्प्लाइसोसोम बन रहे थे उसमें एक्सॉन एक के बाद एक ऐड होते जा रहे थे, तो एक ही टाइप की प्रोटीन बन रही है। बट अल्टरनेटिव वे में, स्प्लाइसिंग में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स में अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग प्रायः होती है, यूकैरियोट्स में नॉर्मली अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग पैटर्न के माध्यम से टिश्यू स्पेसिफिक पैटर्न प्रोटीन्स एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू स्पेसिफिक प्रोटीन्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। कई टिश्यूज में सेवरल जीन्स के प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल को 2 या 2 से अधिक डिफरेंट तरीकों से जोड़ा जा सकता है। 2 या 2 से अधिक क्या किया जाएगा, प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल्स में जो एक्सॉन प्रेजेंट है उनको कई तरीके से जोड़ा जा सकता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। जो एचएनआरएनए है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन्स है। अगर उन्हीं एक्सॉन्स को क्या करेंगे, इंट्रॉन्स को रिमूव करा दिया, और जो एक्सॉन्स हैं उनको कई तरीके से क्या किया, बाइंड कराया, जिससे डिफरेंट टाइप के एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। कई टाइप के एमआरएनए बनेंगे। जब कई टाइप के एमआरएनए बनेंगे तो वो कई टाइप की प्रोटीन भी तो बनाएंगे, जिससे जीन में स्पेसिफिक सेट से डिफरेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा, एक ही जीन से बहुत सारी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है, ये क्या है, डीएनए, मान लो डीएनए का एक जीन है जिसने क्या किया, एचएनआरएनए बनाया, प्री एमआरएनए बनाया। ये है एक डीएनए का जीन जिसने क्या किया, एचएनआरएनए बनाया। ये कैसा है, एचएनआरएनए, और इसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट है। ये क्या है, एक्सॉन और ये इंट्रॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट है। अब इंट्रॉन्स को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव करा दिया जाएगा। रिमूव करा दिया, उसके बाद आपका मेच्योर एमआरएनए बना, मेच्योर एमआरएनए। अब इनको कई तरीके से जोड़ा जा सकता है। कौन कौन से, मान लो एक एक्सॉन है ए 1 2 3 4, ये 4 एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं एक एमआरएनए में। इनको अलग तरीके से किस तरह से जोड़ा जाएगा, 1 2 3 जोड़ दिया, दूसरा जोड़ दिया 1 2 4। अब ये क्या हो गया, 2 टाइप के एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। एक्सॉन 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 मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक मेच्योर एमआरएनए। क्या बन गया, यहाँ पर एक्सॉन्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो 2 टाइप के यहाँ पर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। और भी हो सकता है यहाँ पर, अगर मान लो 4 3 2 ये बन जाएगा। तो यहाँ पर समझाने के लिए कितने टाइप के आपके एमआरएनए बने हुए हैं, 2, एक ये और एक ये। अब 2 टाइप के आरएनए क्या हुआ, यहाँ पर 2 टाइप के सीक्वेंसेस को जोड़ दिया गया, एक्सॉन्स को जोड़ दिया गया। अब 2 टाइप के एमआरएनए बने हैं जो 2 टाइप की प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन ए और प्रोटीन बी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्सॉन्स को अलग तरीके से जोड़ा जा रहा है और कई प्रोटीन्स को बनाया जा रहा है। ये हो गई आपकी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। थर्ड है आपकी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के बारे में भी थोड़ा और है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग 2 टाइप से होती है,
एक तो होगी पूरे एक्सॉन्स को अलग कर दिया जाएगा, जो भी एक्सॉन है उसको पूरा हटा दिया जाएगा, उस तरीके से बाकी एक्सॉन को ऐड कराया जाएगा। दूसरी प्रोसेस है ट्रांस स्प्लाइसिंग। ये प्रोसेस क्या है? ट्रांस स्प्लाइसिंग में क्या होगा, दो अलग अलग आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, अगर एक ही आरएनए है, एक प्री एमआरएनए है, उसके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये वाला एक प्री एमआरएनए है, यहाँ पर भी एक्सॉन इंट्रॉन प्रेजेंट है, इंट्रॉन इंट्रॉन, और एक दूसरा प्री एमआरएनए है। एक साथ कई एमआरएनए तो बनेंगे, एक ही थोड़ी बनेगा पूरे सेल में। तो यहाँ पर मान लो कोई दूसरा है, अब इन इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, बाकी जो एक्सॉन्स हैं या तो इसी वे में अरेंज रहेंगे, एक्सॉन्स क्या करेंगे, या फिर इससे भी मिल जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 एक्सॉन है और यहाँ पर 4 3 1 ये एक्सॉन्स है। अब इन्हीं का अरेंजमेंट भी अलग तरीके से हो सकता है और इनका भी हो सकता है, या इन दोनों को जोड़ने पर भी हो सकता है। तो क्या हो रहा है, दो अलग अलग आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, एक ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट और एक ये, इन दोनों के एक्सॉन्स की ज्वाइनिंग, इसके एक्सॉन भी लिए जाएंगे और इसके एक्सॉन भी लिए जाएंगे। दोनों एक्सॉन्स के क्या ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या कहला रही है? ट्रांस स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कहला रही है। तो इस तरह से भी आपकी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। तीसरी स्प्लाइसिंग है टीआरएनए स्प्लाइसिंग। इस स्प्लाइसिंग में क्या होता है, यूकैरियोट्स में टीआरएनए स्प्लाइसिंग एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें इंट्रॉन्स के रिमूविंग एंड एक्सॉन्स के लाइगेशन में, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा और एक्सॉन्स को क्या किया जाएगा? लाइगेज किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। में सेवरल आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहती है टीआरएनए स्प्लाइसिंग में, जिसमें बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरियो में टीआरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस शामिल है। इन सब में क्या होती है? टीआरएनए की प्रोसेस होती है, टीआरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। बैक्टीरियल टीआरएनए में इंट्रॉन्स सेल्फ स्प्लाइसिंग होते हैं और आर्किया एंड यूकैरिया में टीआरएनए में 3 स्टेप्स होते हैं। यहाँ तो सेल्फ स्प्लाइसिंग के द्वारा हो जाएगी, बट यूकैरिया और आर्किया में 3 स्टेप्स की प्रोसेस होती है और प्रत्येक स्टेप में डिफरेंट एंजाइम के द्वारा इस प्रोसेस को कैटालाइज किया जाएगा। यहाँ पर एंजाइम्स ही इस प्रोसेस को कराते हैं। तो टीआरएनए को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस प्रोसेस को इनिशिएट कराता है और वही इस प्रोसेस को कराता है। थर्ड, आगे हम लोग का 3 टाइप से क्या हो गई, आरएनए की स्प्लाइसिंग के बारे में हम लोग देखा कि आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कितने टाइप से हो रही है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 3 टाइप से हो रही है आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस, किस तरह से आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, कितने टाइप से हो रही है। अब हम लोग देखेंगे इसके एप्लीकेशन, इसके क्या यूजेस हैं, क्या इसके उपयोग हैं। प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग इज क्रूशियल फॉर प्रोड्यूसिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। बहुत सी प्रोटीन्स को बनाने के लिए प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन ड्यू टू द चेंजेस इन नंबर एंड एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन सीक्वेंसेस विद द आरएनए सीक्वेंस। आरएनए सीक्वेंस की हेल्प से एक्सॉन इंट्रॉन्स के नंबर्स को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, और प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा बहुत सारी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। आरएनए स्प्लाइसिंग सेल में जीन और प्रोटीन की मात्रा को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। आरएनए स्प्लाइसिंग सेल में जीन और प्रोटीन की मात्रा को भी कंट्रोल करेगा। न्यू एंड बेटर प्रोटीन का फॉर्मेशन आरएनए स्प्लाइसिंग द्वारा होता है। न्यू और बेटर प्रोटीन, अच्छी प्रोटीन बनेगी, आरएनए स्प्लाइसिंग होगा तभी तो अच्छी प्रोटीन बनेगी, तो उसके लिए भी आरएनए स्प्लाइसिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। डिफरेंट इरेगुलर स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसिंग आइसोफॉर्म कैंसर इंडिकेटर्स के फॉर्म में भी इनका यूज रहता है। क्या करते हैं, कैंसर थेरेपी टारगेट्स के रूप में कार्य करते हैं। कैंसर थेरेपी में भी ये टारगेट्स के फॉर्म में कार्य करते हैं। प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग कैंसर की 3 फंक्शनल फीचर्स। प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग क्या करते हैं, कैंसर की 3 फंक्शनल फीचर्स कौन कौन से? प्रोलिफरेशन, मेटास्टेसिस एंड एपोप्टोसिस को कंट्रोल करता है। प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा इनको भी कंट्रोल किया जाता है। जो क्या है, कैंसर की फंक्शनल फीचर्स हैं, इनको भी आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो ये क्या है, आरएनए स्प्लाइसिंग के एप्लीकेशन हो गए। तो ये था आज का आपका आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या क्या हो रहा है। आज हम लोगों ने देखा किस तरह से
आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस हो रही है। आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आगे की क्लासेस और बाकी सभी क्लासेस को लेने के लिए आप लोग हमारे जीडी बेसिक क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू बच्चों।